मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, कॉमर्स के बच्चे हो, किताबी कीड़ा मत बनो। अपने पास आउट ऑफ द बुक भी रखो। अब वो आउट ऑफ द बुक क्या है? आउट ऑफ द बुक है, आपको पता है बिजनेस क्या होता है, आपको पता है बैंक क्या होता है, बैंक कौन कौन सी सर्विसेज देता है, बैंक में पैसे कैसे जमा होते हैं, विड्रॉल कैसे होते हैं, है ना। ई बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, जीएसटी क्या होता है। ये सब उस बच्चे को पता होगा जो अपने पापा की दुकान पर बैठता होगा, जिसने कहीं नौकरी कर रखी होगी, जिसने कहीं कोई काम किया होगा, जिसने मार्केटिंग की होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। बिना पढ़े पास होने का फॉर्मूला। कौन कौन आया वीडियो देखने? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े भी पास होना चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है? मुमकिन है, लेकिन उसका एक पीछे रीजन है। कैसे मुमकिन है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, और क्या आपको ऐसा करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली देखो, दो चीजें हैं, एक होता है पास होना, एक होता है अच्छे नंबर से पास होना। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। और आज वो बच्चे जो हमारे, देखो, एक होता है 33% लाकर पास होना, एक होता है गुड मार्क्स के साथ पास होना। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको बस 33% चाहिए पास होना है, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले कुछ आपको मैं दूंगा भी आज। लेकिन भाई, इन सब से होगा क्या? अगर आपको पास होना है तो वीडियो को आगे तक देखिए। अगर आपको नंबर लाने हैं अच्छे, तो फिर उसका एक ही फॉर्मूला है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम आपको यहाँ पर दुनिया भर के तरीके बताते रहते हैं। कौन सा क्वेश्चन बैंक लें, किस बुक से पढ़ें, नोट्स कहाँ से लें, कैसे। कुछ क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। एग्जाम आएंगे तो एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलेंगी यहाँ पर, तो वो सब मिलता रहेगा। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो केवल पास होना चाहते हैं। अब इनमें दो तरह के बच्चे आते हैं। एक तरह का वो बच्चा जो मान लीजिए जॉब करता है, मेरी तरह। मैं जब बीकॉम कर रहा था, मैं फुल डे जॉब कर रहा था, मेरे पास पढ़ाई का कोई टाइम नहीं था, और एग्जाम से एक दिन पहले की छुट्टी भी नहीं मिलती थी, केवल एग्जाम वाली दिन की छुट्टी मिलती थी। तो एग्जाम से एक दिन पहले रात को पढ़ाई करके मैं एग्जाम देकर आता था, और उसके बाद पास भी हुआ हूँ। 60% यानी कि 70 के अप्रोक्सी परसेंटेज मार्क्स भी लाया हूँ। ऐसी प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ होती है जो फुल डे जॉब करते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं, वो नंबर कैसे लाएं। तो आज की मेरी वीडियो उनके लिए है। लेकिन दूसरे वो बच्चे जो सब कुछ होते हुए भी पढ़ना नहीं चाहते, नालायकी करते हैं, पेरेंट्स को धोखा देते हैं, भैया उनके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है ना। पास होना है, अच्छे नंबर से पास हो, ताकि आपका काम बने। ठीक है, आप पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं हर तरीके से। 13 साल मुझे अकाउंटिंग टीचिंग करते हुए हो गए हैं। जो एक्सपीरियंस है वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ, जिसमें 12th और बीकॉम स्टूडेंट्स आते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऐसे में आपको मैं ये बात बताऊंगा कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सीए भी हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट अकाउंटेंट भी हैं, अकाउंट्स के टीचर भी हैं, सरकारी टीचर भी हैं। आप मेरी एज पर मत जाओ, ठीक है। जब मैं 18 साल का था, मैं तब से काम कर रहा हूँ। तो बात यह है कहने की कि आप जेन्युइन बनिए। आपको अगर पास होना है, अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जो पूरे पूरे साल नौकरी करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं। उनको 33% नंबर लाने हैं बस पास होने के लिए, क्योंकि उनको अपने फैमिली का पेट भी पालना है, उनको फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उसे भी ठीक करना है। माँ बाप के सहारे, हारे का सहारा है मैं बच्चे। ऐसे बच्चों के लिए मैं दिल से सलाम करता हूँ, और उनके लिए ये ट्रिक देने वाला हूँ, उस फॉर्मूला देने वाला हूँ, जो वीडियो को आप आगे तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करेगा ताकि फायदा हो जाए। अब यहाँ पे जो ये शब्द है बिना पढ़े, तो देखो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। बिना पढ़े तो नहीं, हल्का सा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो पढ़ना पढ़ने जैसा नहीं होगा। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप ये भी कहोगे सर आज क्या देने वाले हो। बिल्कुल, देखो सबसे पहली बात है, वो बच्चे जो पूरे साल नहीं पढ़ पाते, उनको पास होना है। उनके पास एक प्लस पॉइंट है। हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो सकते हो, सेकेंड ईयर में हो सकते हो, फाइनल ईयर में हो सकते हो। आपको एक चीज पता होगी, ये जो शब्द है ना कॉमर्स, ये इसके दो पार्ट कर लो आप। 50% तो इसका जो पार्ट होता है वो होता है बुकीज नॉलेज, ठीक है, जिसे कहते हैं किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा। और जो 50% नॉलेज होती है वो होती है आपकी जर्नल नॉलेज। तो अगर आपकी जर्नल नॉलेज ठीक है, जैसे बैंक में आप गए हो, जो लड़का जॉब करता है उसने बैंक भी गया होगा, मार्केट में भी वो रहा होगा, तो हमें बेसिक नॉलेज हो जाती है। आपको पता है कि बीकॉम के किसी भी ईयर में चले जाओ, दो ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बाकी सारे थ्योरिकल सब्जेक्ट है।
और अगर आप सारे थ्योरिकल सब्जेक्ट्स में अच्छा लिख के आओगे तो वहाँ से आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या ध्यान रखनी है हमें, हमारी जो बाहर की नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, कॉमर्स के बच्चे हो, किताबी कीड़ा मत बनो। अपने पास आउट ऑफ द बुक भी रखो। अब वो आउट ऑफ द बुक क्या है? आउट ऑफ द बुक है, आपको पता है बिजनेस क्या होता है, आपको पता है बैंक क्या होता है, बैंक कौन कौन सी सर्विसेज देता है, बैंक में पैसे कैसे जमा होते हैं, विड्रॉल कैसे होते हैं, है ना, ई बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, जीएसटी क्या होता है। ये सब उस बच्चे को पता होगा जो अपने पापा की दुकान पर बैठता होगा, जिसने कहीं नौकरी कर रखी होगी, जिसने कहीं कोई काम किया होगा, जिसने मार्केटिंग की होगी। अगर आप ऐसे बच्चे हो तो आपके पास ये नॉलेज होगी और इसी नॉलेज का यूज करके आपको अपने आप को पास करना है। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपका एग्जाम आया सब्जेक्टिव वाला, जिसमें थ्योरी का एग्जाम है, ठीक है। आपको उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि आपने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आया जीएसटी को लेकर, आपको उसका बेसिक तो पता है, बस आपको लिख के आना है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, देखो, आपका 33% लाने के लिए थोड़ी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो पढ़ाई आप कब कर सकते हो? जब भी आपको टाइम मिले। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप अपनी बाहर की नॉलेज लो, जितना हो सके गेन करो। उसके बाद आपका जितना टाइम बचता है, अगर पेपर के लिए एक दिन भी मिलता है ना मेरे दोस्त, तो उस एक दिन भी मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीद लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद लो मार्केट से, कोई भी, और उस क्वेश्चन बैंक को समझ लो। रटना उसे मत, क्योंकि एक दिन में आप रट नहीं सकते, लेकिन सारी रीडिंग मार लो उसकी, और रीडिंग मारने के बाद आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। और उसके अलावा आप यूट्यूब की वीडियोस भी देख सकते हो। और एग्ज़ाम से जब एग्ज़ाम हो तो बस कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, यही है फॉर्मूला। कुछ भी छोड़ के नहीं आना। हमारी इंडिया की आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जो चेकिंग करते हैं वो सब कुछ नहीं पढ़ते। अगर आपने स्टार्टिंग सही लिखी, बट ये चीज़ याद रखना, आंसर जो है वो आउट ऑफ द बुक नहीं होना चाहिए। पता लगा पूछा तो है जीएसटी के बारे में, लिख रहे हो तुम अपना गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। पूछा तो है आपसे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है, और लिख रहे हो आप कहीं बैंक रॉबरी के बारे में, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में बनाकर, हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, कॉपीज भर के आओगे सारी, तो आपके पास होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक तरह का रिस्क है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एट लास्ट वीडियो को एंड करते हुए ये कहूँगा, अगर आप पूरे साल जॉब करते हो, आपको टाइम नहीं लगता, रात को 10 बजे 9 बजे घर आते हैं बच्चे, फिर कहाँ से पढ़ेंगे, कोई कोचिंग भी नहीं ले सकते, उनके लिए मेरे पास फॉर्मूला ये है कि आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को तो भूल जाओ, जो आपके थ्योरिकल सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज लो। आप कम से कम ये तो पता करो कि आपका सिलेबस क्या है, ये तो अपने मोबाइल से चेक ही कर सकते हो। आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं किस सब्जेक्ट में, और उन चैप्टर के नाम क्या क्या हैं, ताकि आपको चैप्टर के नाम के बारे में पता लगे तो आप उनके बारे में बाहरी दुनिया से नॉलेज ले सको, और वही नॉलेज आपको कॉपीज भरने के काम आएगी। और जब एग्जाम आए सर पे, तो आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है और क्वेश्चन बैंक की रीडिंग करनी है। रीडिंग करनी है जितना कर सकते हैं, उसके बेस पर आप लिख के आओगे। लेकिन अगर अच्छे नंबर चाहिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट करिए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए और अपना करियर बनाइए। वैसे तो आज की डेट में पढ़ाई जो है वो केवल एक स्टेटस बन चुकी है, लेकिन कमाने के लिए तो कोई स्किल ही लाना पड़ेगा। तो वो स्किल आप सीख रहे हो क्या, ये भी कमेंट करके बताओ।